नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल जय रौत भारतीय में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे मीसा कानून क्या है और यह कानून होने के बाद क्या क्या घटना घटी। इस कानून के तहत कौन से नेता बाद में देश का चेहरा बने, देश में कितने लोग मीसा के तहत जेल गए, उन तमाम विषयों पर आज बात करेंगे। पर सबसे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दरअसल मीसा कानून साल 1975 जून महीने में मीसा कानून की शुरुआत हो जाने के बाद विपक्ष के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद तक को जेल जाना पड़ गया था। मीसा कानून का गठन साल 1971 में कर दिया गया था, लेकिन इस कानून का उपयोग में आपातकाल के दौरान लाया गया और इसके तहत कांग्रेस विरोधियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। इस मीसा कानून की सहायता से ही इंदिरा गांधी की निरंकुश सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का काम पूरा कर डाला था। चलिए अब मीसा एक्ट का फुल फॉर्म की बात करते हैं। मीसा एक्ट का फुल फॉर्म मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट होता है। वहीं इसकी कैटेगरी गवर्नमेंटल लॉ एंड एक्ट लीगल होती है। मीसा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया एक कानून था, जिसके तहत व्यक्तियों के बिना निवारक, निरोध, खोज और जब्ती के बिना संपत्ति की जब्ती और वायर टेपिंग, भारत में नागरिक और राजनीतिक विकार की वर्तमानी में, साथ ही साथ विदेशी प्रेरित तोड़फोड़, आतंकवाद, उपसरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करना था। इस तरह की प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपी गई थी। मीसा के तहत जेल में पहुंचे लोग मीसा एक्ट के तहत 1 लाख से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया गया था और उस दौरान कैदियों से जेल पूरी तरह भर गई थी, क्योंकि इस कानून का सहारा लेकर सुरक्षा के नाम पर लोगों को बहुत अधिक प्रताड़ित किया गया था। उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया था। इस कानून के तहत देश में कई नियमों में बदलाव करके कानून को और अधिक सख्त बना दिया गया था, जिसके कारण न्यायपालिका में बंदियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से कुछ कैदी बंदियों को 21 महीने के आपातकाल के दौरान जेल में ही रहना पड़ा। मीसा कानून के तहत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को भी आपातकाल के दौरान जेल में बंद कर दिया गया था। इस बीच साल 1976 में उनकी बेटी जन्म हुई और उस दौरान मीसा कानून के चलते उनकी बेटी का नाम भी मीसा भारती रख दिया गया था। मीसा कानून के तहत सबसे पहले गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों की एक पूरी सूची तैयार की गई थी, जिसमें सबसे पहला नाम जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई को शामिल किया गया था। इस पूरी सूची को तैयार करने की जिम्मेदारी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी को सौंपी गई थी। इस दोनों नेताओं का नाम सामने आते ही सबसे पहले जेपी और मोरारजी देसाई को मीसा के तहत जेल में बंद कर दिया गया था। जेल में तैयार किया गया विपक्ष का एक चिट्ठा मीसा कानून के तहत जेल में बंद किए गए सभी नेताओं ने मिलकर इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का एक पूरा चिट्ठा तैयार कर लिया था। और इसके बाद जब जेपी से लेकर चंद्रशेखर वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, LK आडवाणी, शरद यादव जेल से बाहर आए तो इन सभी नेताओं ने सबसे पहले इंदिरा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद फिर मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन किया गया और 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन भी कर दिया गया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई और कांग्रेस 153 सीटों पर ही पहुंच गई। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको राजनीति से जुड़ी मीसा कानून के तहत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छी लगेगी। बस आज का सफर यहीं तक।
फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे, नए चर्चा पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।